बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है उस घर से दो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक दिलचस्प वाक़ये के ज़रिए बताएंगे कि जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती हैं उस घर से आखिर वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। नाजरीन, शाहज़ैन बताता है कि शाज़िया एक नहायत खूबसूरत लड़की थी। जब मैंने उसे पहली मर्तबा देखा तो उसकी खूबसूरती पर दिल हार बैठा और फ़ौरन उससे शादी की कोशिश शुरू कर दी। शाज़िया के वालिदैन ने ज़्यादा वक्त ज़ाया ना किया और रिश्ते के लिए हामी भर ली, मगर शाज़िया की कुछ शर्तें थीं जिनका मुझे बाद में इल्म हुआ। उसकी पहली शर्त ये थी कि शादी की तकरीब सुबह 8 बजे होगी। बाकी शर्त जानने की मैंने कोशिश ही ना की। गोया शाज़िया ये कहना चाहती थी कि शादी से पहले इन शर्तों को जानना ज़रूरी है, लेकिन मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार था कि किसी शर्त को खातिर में ना लाया। मेरी शादी उसके लिए गैर मुशर्रत थी। मैं बस ये जानना चाहता था कि शाज़िया से शादी करके मैं कभी पछताऊंगा ही नहीं। अप्रैल के पहले जुम्मे को शाज़िया से मेरी शादी बखैरियत हो गई। शाज़िया को पाने का नशा ही कुछ और था। मैं आने वाले दिनों के बारे में सोचकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। शाम मगरिब से पहले ही शाज़िया रुखसत होकर मेरे घर आ गई। असर के करीब मुझे उसके साथ तन्हाई का मौका मिला। मुंह दिखाई के तौर पर मैंने उसे एक कीमती तोहफा दिया। वो शुक्रिया अदा ही कर रही थी कि अचानक बोली, पहले मेरी शर्त सुन लो, अगर मंजूर हो तो ठीक है, वरना अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे दो। पहली रात तलाक का लफ्ज़ सुनकर मेरे दिल धक से रह गया। मैं दिल में सोचने लगा, ये औरत है, तलाक की बात कैसे कर सकती है। फिर शाज़िया ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत सादा है, तुम रात के वक्त कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगी। चाहे तुम्हारा दिल जितना भी चाहे, मैं रात में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन अशाह के वक्त मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रहो या बाहर जाओ, तुम पर कोई पाबंदी नहीं। बस एक बात याद रखना, रात को तुम मेरी चेहरा नहीं देखोगे। मैंने कहा, शाज़िया ये कैसी अजीब शर्त है, अगर तुम इसकी वजह बता दो मैं कभी इसरार नहीं करूँगा। मगर वो संजीदा लहजे लहजे में बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। उसके संजीदे अंदाज से मुझे भी संजीदा कर दिया। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही एक नेमत है। ये एक जज्बाती फैसला था, मगर शादी के पहले ही हफ्ते मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसकी कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात मशहूर हो गई कि शाहजान की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने उसे शराफत समझा, कुछ ने अजीब व गरीब कहानियां बना ली। ये सूरत हाल मुझे अंदर से खाई जा रही थी। एक हफ्ते बाद शाज़िया ने और अजीब हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब उतार कर फेंक दिया। मैंने पूछा तो बोली, ये इसलिए किया ताकि रात को तुम गलती से भी मेरा चेहरा ना देख लो। मेरे तहज्जुस बढ़ता जा रहा था कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या राज है। एक रात मैंने देखा कि शाज़िया बेहद बेचैन है, बार बार इधर उधर जा रही थी, फ़ोन पर नज़रें जमाई रखती और फ़ोन आते ही धीमी आवाज़ में बात करने लगती। एक दिन मैंने फ़ोन पर एक मर्दाना आवाज़ सुनी। अब मेरा सुकून ख़त्म हो चुका था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं रात को उसका चेहरा देखकर उस राज से पर्दा उठाऊंगा। उस रात मैंने एक छोटी सी टार्च जेब में रखी। जैसे ही शाज़िया करीब आई,
میں نے اس کا بازو پکڑا اور ٹارچ اس کے چہرے پر ڈال دی۔ میری چیخیں نکل گئی، میری زبان گنگا ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، شازیہ، تم نے مجھ سے اتنا بڑا دھوکا کیوں کیا؟ وہ رو پڑی اور بولی، مجھے سب بتانے دے، میں ہر شک دور کر دوں گی۔ پھر شازیہ نے اپنی زندگی کی وہ کہانی سنائی جس نے میرا دل ہلا دیا۔ اس نے بتایا کہ کیسے والدین کی بے توجہی، تنہائی، غلطیاں، دوستیاں، نائٹ کلب، ایک مظلوم لڑکے کی بد دعا اور پھر ایک بیماری نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس نے بتایا کہ وہ لڑکا سعود تھا جس کی بد دعا سے اسے یہ بیماری لاحق ہوئی جو صرف رات کو ظاہر ہوتی تھی۔ یہ سب سن کر میرا دل بھی بھر آیا۔ مجھے احساس ہوا کہ ماضی غلطیوں کی سزا دینا انصاف نہیں۔ سبق اور نصیحت، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قدر کریں، بڑی خوشیاں خود آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ موت یہ نہیں کہ سانس رک جائے، اصل موت یہ ہے کہ کوئی یاد کرنے والا نہ رہے۔ اپنا حصہ مانگو گے تو رشتے بے نقاب ہوں گے، اپنا حصہ چھوڑ دو گے تو کانٹے بھی گلاب بن جائیں گے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے، اس گھر میں سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اول، ڈپریشنز، رنجن، غم اور حسد۔ نیکی چھپ کر کیا کرو، یہی اخلاص ہے۔ دعا کثرت سے کیا کرو، تم نہیں جانتے کہ کتنی بار دعاؤں نے تمہیں گرنے سے بچایا۔ آخر میں ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔